सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडिया इन द EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली यहाँ पे लाइक इंडिया में फर्स्ट आया है, लेकिन ग्लोबल जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग कितनी है? 140। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट फर्स्ट नंबर पे कौन आया? वियना। वियना यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आया। एंड अगर हम बात करें इसके अलावा इंडिया से और कौन कौन सी मतलब सिटीज़ आई है, लाइक यहाँ पे 173 सिटीज़ पूरी थी लाइक पूरे वर्ल्ड से, और इंडिया के यहाँ पे लाइक न्यू दिल्ली नंबर 1 पे आया इंडिया के हिसाब से। उसके बाद आया मुंबई 141 नंबर पे। उसके बाद आया चेन्नई 142 नंबर पे। फिर अहमदाबाद है 143 नंबर पे। उसके बाद आता सबसे लीस्ट यहाँ पे बैंगलोर 146 नंबर पे, मतलब इसमें मतलब इन सभी में। ओके, और फिर 170 जो 173 है इसमें और कोई इंडिया का रोल नहीं है। ओके, यहाँ पे मिला जुला के सिर्फ 5 ही शहर आए हैं। ओके, जो बेस्ट हैं मतलब इसके अकॉर्डिंग या फिर इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ पे रखा गया। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, क्राइम रेट हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेस, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। ओके, ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। स्पेशली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है और इसको मतलब इन्फ्लुएंस करता है। ओके, EIU का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पे ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्ड मेडल विच was seen in the news recently is associated with which field? Okay, so right answer of second is C, which is mathematics. Okay, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है मैथमेटिक्स के सेशन में। इसको आप लोग नोबल प्राइज भी बोल सकते हो। किसमें? मैथमेटिक्स में। ओके, किसने इसको जीता है? यूक्रेन के एक मैथमेटिशियन है, उसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं। तो इनका नाम है मायरन विजोवस्का। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो इस तरीके के क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे किसने रिलीज करता है? ये लाइक इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन इसको यहाँ पे रिलीज करता है। ओके, और ये मेन ये मतलब जो IMU है ये क्या काम करता है? तो ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है मैथमेटिशियंस को। ओके, या फिर मैथमेटिक्स जो पूरा जो फील्ड है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। 1920 में बना था 28 सितंबर को। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। So next question is Dr. Rajendra Prasad Memorial Award, which was recently announced, is associated with which field? So right answer of third is B, which is public administration. Okay, तो यहाँ पे यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसने इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस किया था। ओके, एंड इसमें बताया गया था कि भाई यहाँ पे हम लोग एक अकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड देंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी लोग इसमें काम करते हैं उनके लिए, इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और इसको बेसिकली किसने यहाँ पे मतलब मेन इसको कौन इसको मतलब कहाँ पे सारी चीज़ें हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे इस चीज़ को पूरा मतलब किया गया। ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसके द्वारा यहाँ पे बोला गया कि भाई अब जो भी अच्छा काम करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हम लोग ये पर्टिकुलर अवार्ड देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फास्टेस्ट ग्रोथ इन 11 years इन सर्विस इंडस्ट्री इन विच मंथ? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी, विच इज जून 2022। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस इज अ वेरी बिग टर्न इन इकोनॉमी एक्टिविटी। बट यहाँ पे मेन यहाँ पे भी प्रॉब्लम इसमें बोला गया, देखो इसमें ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड। स्ट्रॉन्ग डिमांड मतलब कि समझ ही सकते हो भाई, बहुत हर चीज़ की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? राइजिंग इन्फ्लेशन, ये यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी के हिसाब से सच में मतलब कि ऑयल प्राइजेस, इसके अलावा एडिबल ऑयल्स, किसी भी चीज़ कोई भी स्टफ आप यूज़ कर लो, सबके जो प्राइजेस है वो हाई हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है। और इसी के कारण हर चीज़ सही है लेकिन बस जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली टू द लोअर क्लास पीपल्स। Next question is which of the player has become the first player to hit 700 fours in the history of Indian Premier League? So right answer of fifth is D, which is Shikhar Dhawan. Okay, तो यहाँ पे 700 इन्होंने फोर्स मारे हैं, चौका जिसको बोलते हैं। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब किंग्स से, मतलब इंडियन प्रीमियर यानी IPL की यहाँ पे बात की जा रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 577 फोर्स मारे हैं, और उसके बाद फिर विराट कोहली आते हैं 576 के साथ। ओके, next question is Tata Power Inc. a pact to establish a solar manufacturing facility in which state? So right answer of sixth is
इट्स सी विच इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो इन्होंने सेकंड मतलब ये सेकंड इन्होंने प्रोडक्शन लाइन खोला है, पहला यहाँ पे कर्नाटका में ही इन्होंने खोला था बैंगलोर के अंदर। ओके, तो अभी राइट आंसर ऑफ 6 इज सी विच इज तमिलनाडु। ओके, तो यहाँ पे टाटा ने, जो टाटा ग्रुप है उन्होंने, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किया, ओके, इंक पैक्ट किया, जो भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो 3000 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी किस चीज़ में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई 4 गीगावाट के यहाँ पे सोलर सेल्स बनेंगे और 4 ही गीगावाट का यहाँ पे सोलर मॉड्यूल भी बनेगा। ये काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है किस चीज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी में। साथ में इसको प्रमोशन भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट दैट जब ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुली जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मोर देन लाइक 2000 से ज़्यादा जो है यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे जॉब प्रोड्यूस होंगे, एंड यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया। एज आई टोल्ड यू कि ये सेकंड नंबर पे खुल रहा है। एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुल चुकी है कर्नाटका में, जो कि नंबर 1 पे खुला था बैंगलोर में। ओके, next question is AAI signed O&M agreement with UP government for operation of how many airports? Right answer of 7th is B, which is 5 airports. Okay, तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन अप किया है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे दे दिया गया। इसको यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि भाई जितना भी मतलब कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज कनेक्शंस हैं, इन सब पे मतलब पूरा मैनेजमेंट वाला जो काम रहेगा वो AII यहाँ पे करने वाला है 30 साल के लिए। तो यहाँ पे 5 अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं। कौन कौन से? एक है अपना अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरीपुर, और इसके अलावा सारावती, सॉरी इट्स नॉट सरस्वती, इट्स सारावती। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे लाइक 5 मैंने बताया कि 5 अलग अलग एयरपोर्ट्स की यहाँ पे अथॉरिटी ली गई है उनको पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी कमीशन द फर्स्ट ALH स्क्वाड्रन INAS 324 इन डैश। राइट आंसर ऑफ 8th इज B, विच इज विशाखापट्टनम। ओके, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है INAS, इट्स इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है ALH, इट्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, इसका यहाँ पे नाम भी दिया गया है, लिख देते। तो इसका यहाँ पे नाम है केस्ट्रेल। ओके, तो केस्ट्रेल यहाँ पे इसका नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर है उसका। ओके, केस्ट्रेल एक पर्टिकुलर एक बर्ड का नाम है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में इसका पूरा नाम क्या है, तो ALH तो यहाँ पे हो गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में किस चीज़ के लिए किया गया, तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे इसको इंडियन नेवी में किया गया। ओके, इसके अलावा जितना भी मैरीटाइम सर्विलेंस होता है उसको यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे कमीशन किया गया, यानी कि नज़र रखने के लिए। मैरीटाइम मतलब कि जो वाटर के हिसाब मतलब जो बाउंड्रीज शेयर करते हैं, वाटर बाउंड्रीज, उन सबको यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल है ये अपना इंडिया, ये गलत बन गया, यहाँ पे इंडिया और ये बीच में श्रीलंका है, तो यहाँ पे नज़र रखने के लिए पर्टिकुलरली ये मैरीटाइम सर्विलेंस को ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे मंगाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज युगांडा अनाउंसेस डिस्कवरी ऑफ million metric ton of gold deposits. Right answer of 9th is C, which is 31. ओके, तो 31 million metric ton gold deposit इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास है। किसने बोला? युगांडा के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल डेवलपमेंट। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी हमारे गोल्ड माइनर्स हैं वो हमारे कंट्री में आ सकते हैं, साथ में जितने भी गोल्ड में इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सुना चाइना पहुँच गया अपने माइनिंग सेक्टर को, मतलब माइनिंग जितने भी मजदूर वगैरह उसके पूरी कंपनी लेके वहाँ पहुँच चुका है। एक्सेप्ट दैट इसके अलावा यहाँ पे क्या होने वाला है, वो युगांडा की जो पूरी इकोनॉमी है उसको एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे बूस्टअप मिलने वाला है बिकॉज ऑफ गोल्ड रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, माइनर्स, यहाँ पे जितने भी मतलब कि बिकॉज यहाँ पे चीप लेबर मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो इनकी एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एडिशन ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वॉज किक स्टार्ट इन इस्तांबुल टर्की। सो राइट आंसर ऑफ 10th इज C, विच इज 12th। ओके, 12th यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 400 बॉक्सेस जो थे वो आए थे और वुमेन बॉक्सेस आए थे, और ये 400 जो थे ये बेसिकली 93 कंट्रीज से आए थे, 93 डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आए हुए थे। ओके, ये आप याद रखिएगा। साथ में जो ये अपना जो IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये इसका 20th एनिवर्सरी था। ये काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस इवेंट होता है और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। ओके, यहाँ पे इंडिया से 10 अलग अलग वुमेन बॉक्सर्स जो थे वो गए थे और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मतलब कुछ जो हमारे जो ओलंपिक्स के जो विनर है वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर से गोल्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Avia India. So right answer of 11th is B, which is Ashish Rath. ओके,
तो ये बेसिकली क्या है, तो ये एक हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है यूके बेस्ड, इसलिए यहाँ पे इसका इंडिया का आगे नाम लिखा हुआ है। ओके, तो ये यूके बेस्ड एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इससे पहले अमित मलिक थे जो कि 10 साल तक रहे थे और इनको सक्सीड करके अशिष्ट रथ यहाँ पे बन चुके हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1834 में ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये आई थी यूके में। ओके, इसके अलावा जो हमारे अशिष्ट रथ जो हैं ये ऑलरेडी प्रीडिशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस में काम कर चुके हैं और वहाँ और इनके पास 22 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस में, यानी कि पूरा जो इकोनॉमी जो है उस चीज़ में। साथ में इंडिया में भी कई सारे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के ये हेड रह चुके हैं और अभी ये किसके हैं, आइविया इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ। राइट आंसर ऑफ 12th इज बी विच इज विश्वनानंद आनंद। ओके, तो यहाँ पे ये इसके रह चुके हैं, लेकिन साथ में सिर्फ अगर आपको लेट्स सपोज कि यहाँ पे इनका नाम नहीं दिया, इसकी जगह पे किसी और का नाम दिया रहेगा, तो राइट आंसर ए भी हो सकता है, बिकॉज दोनों ने मिल के इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ओके, ये पर्टिकुलर जो बुक है इसको दोनों ने मिला है, सुसान नीना एंड विश्वनाथन आनंद। ओके, तो ये जो विश्वनाथन आनंद जो है ये 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं और ये इंडियन चेस प्लेयर भी। ओके, और इन्होंने इसको इस पर्टिकुलर किताब में लिखा है, काफ़ी मतलब मोटिवेशनल चीज़ें इसमें दी हुई है और नेवर गिव अप का जो पूरा सीन है वो इसमें दिया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। काफ़ी अच्छी किताब है, रिलीज होते ही आप लोग पढ़ सकते हैं, रिकमेंडेड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड इट एन MOU विद IGSS वेंचर टू सेट अप सेमी कंडक्टर पार्क। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज ए विच इज तमिलनाडु। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक 300 एकड़ में सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे लाइक जो सर्किट डिजाइनिंग होती है ये बनेगा, उसके बाद इक्विपमेंट्स सप्लाइंग होंगे, असेंबली टेस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग की पूरी बनेगी। इसके अलावा 25,600 करोड़ रुपीज़ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अंदर मतलब मिनिमम 5,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, लाइक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और ये बढ़ करके 25,000 तक पहुंच सकता है, मतलब बोला गया ऐसा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट सूर्या भी आप लोग याद रखिएगा, इसी के अंदर अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है उसको भी यहाँ पे कम किया जाएगा इसके थ्रू, और ग्लोबल वार्मिंग है इसको भी यहाँ पे कम किया जाएगा। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। So next question is Nur Sultan of Kazakhstan won dash and dash gold medal in the inaugural Elora Cup. Edora Cup, okay. Third answer of 14th is C, which is आफिया पठान एंड गीतिका। इन दोनों को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा ये दोनों इंडिया से बिलोंग करती हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा कलवीना श्रीनिवास एंड जमुना बोरो जो हैं ये बेसिकली ये भी इंडिया से है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे पूरा अगर हम बात करें तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर कप में यहाँ पे 2 गोल्ड 2 सिल्वर और बाकी के आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 ब्रॉन्ज। ओके, हाँ 10 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं और मिला जुला के हमारे पास 14 मेडल यहाँ पे हमने कर लिया। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि भाई इंडिया जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है जिसमें मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेडल जीते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के प्लेयर थे, क्यूबा चाइना के प्लेयर थे और मंगोलिया के प्लेयर जो थे जो मतलब टॉप रेसिपेंट में थे जिनके पास काफ़ी अच्छे खासे मेडल्स आए हुए थे। ओके, तो अगेन दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, लाइक एक्सेप्ट क्रिकेट वी आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट गेम्स ऑल्सो। ओके, next question is SBI Card and Payment Service announced that it has entered into a strategic partnership with, so right answer of 15th is A, which is Aditya Birla Finance. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक नया कार्ड लॉन्च करने की बात की जा रही है, मतलब कि आदित्य बिरला SBI कार्ड। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे कई सारे सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे अगर आप स्पेंड करोगे किसमें, टेलीकॉम में यानी कि रिचार्ज वगैरह में, फैशन, ट्रैवल, ओके हाँ एंटरटेनमेंट, ये हटा दो, एंटरटेनमेंट एंड होटल्स में। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इनमें अगर आप करोगे तो आपको, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो ट्रैवल मैंने बता दिया ना, हाँ, तो इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके में अगर आप इस पर्टिकुलर कार्ड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कई सारे यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी इशू किया जाएगा उन लोगों को जो आदित्य बिरला फाइनेंस में मतलब जो भी उन्होंने कोई भी मतलब इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी लिया हुआ है तो उसमें यहाँ पे, या फिर कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे SBI से क्रेडिट कार्ड मिलने का। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इन दोनों का यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, कस्टमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमी पे भी काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। ओके, और डिजिटल, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया को भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्टअप मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एक्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ pokerbazi.com। सो राइट आंसर ऑफ 16th इज डी, विच इज शाहिद कपूर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ठीक है,
तो अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई कि भाई यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई पोकर नाम का भी एक गेम है जो कि कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उससे यहाँ पे खेला जाता है। ओके, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन टू प्ले दिस शिट। ओके, मैं शिट बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज इसमें लत वगैरह लग जाती है। मैनी पीपल लॉस देयर मनी ऑन दीज थिंग्स। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें आप करो, बिकॉज इसका जो प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ कितना है। तो 2020 में 65 बिलियन रुपीज़ इस पर्टिकुलर कंपनी ने कमाई थी। ओके, 2021 में 79 बिलियन रुपीज़। ओके, और इनका बोलने का मतलब बोल रहे हैं कि 2024 तक हम इसको 150 क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि इसमें आपका बेनिफिट मिनिमम, मतलब कभी गलती से हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। पूरा यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ पे इसका इकोनॉमी ग्रोथ करने वाला है। मे बी इंडिया जो है इसके ऊपर अपने कुछ टैक्सेस वगैरह जो है वो इम्पोज करेगा, तो इकोनॉमी बेनिफिट होगा इंडिया को। ओके, और देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंडेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 17th इज सी विच इज इंडोनेशिया, बाली में। ओके, बाली जगह है इंडोनेशिया में। ओके, तो यहाँ पे किया था स्पेशली इसमें, मतलब कि जितने भी मतलब रिलेशनशिप्स जो हैं वो दूसरी कंट्री के साथ अच्छा करने के लिए, ग्लोबल कंसर्न माने मतलब कि फूड सिक्योरिटी जितनी भी है उसको बढ़ाने के लिए, वाटर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, साथ में यहाँ पे बोला गया है रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा टेररिज्म, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुआ है। यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई December 1, 2022 में इंडिया को G20 का प्रेसिडेंट मतलब अभी बना दिया जाएगा। ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके अलावा फिर मतलब हेड कौन करेगा? इंडिया ही इसको हर बार हेड करने वाला। ओके, हर बार नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में G20 का मीटिंग हेल्ड करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो G20 में कितनी कंट्रीज है? 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछ देगा कि भाई कितनी कंट्रीज है, तो 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन मेंबर्स कितने हैं? तो 20 मेंबर्स हैं। ओके, so next question is who has recently become the new director of National Center for Cytology? Cytology मतलब होता है study of cell. Okay, third answer of 18th is A which is डॉक्टर मोहन वानी। तो इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। ओके, सेल मतलब जो हमारे बॉडी में होता है, CELL वाला। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक नेशनल लेवल का बायोटेक्नोलॉजी है, टिश्यू इंजीनियरिंग, इसके अलावा सेल कल्चर, इम्यूनोलॉजी, इन सब के ऊपर, और साथ में टिश्यू बैंकिंग, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से रिसर्च होता है। नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो उसके जो यहाँ पे डायरेक्टर किनको बनाया गया? डॉक्टर मोहन वानी को। तो ये आपको यहाँ पे हर सेक्टर से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिक्योरिटी फोर्सेज हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्पेशल ऑपरेशन नेम ऑपरेशन नार्कोस टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग? राइट आंसर ऑफ 19th इज सी विच इज RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो यहाँ पे 7.40 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे ड्रग्स को जो बोलते हैं या फिर कह सकते हो कि नार्कोस प्रोडक्ट जो है उसको जब्त किया गया। और ये किस लिए यहाँ पे किया गया था? ताकि हम लोग स्मगलिंग जो है वो रोक सकें। इसके अलावा जितना भी मतलब ड्रग्स का जो धंधा है उसको हम बंद कर सकते, जो कि मतलब रेलवे के थ्रू जितना भी कर रहे हैं उसको यहाँ पे बंद कर सके पूरी तरीके से। इसका यहाँ पे साथ किसने दिया? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग NCB भी बोलते हैं, काफ़ी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। और इसके अलावा RPF जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन करते रहता है, जैसे कि ऑपरेशन आहट, AAHAT। ओके, आहट। इसके अलावा ऑपरेशन मेरी सहेली फॉर वुमेन सेफ्टी। ओके, इसके अलावा यात्री सुरक्षा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पैसेंजर्स इन ट्रेन। ओके, तो ये कुछ ऐसे जो है वो करते रहता है, काफ़ी अच्छी बात है। RPF जो है काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रोल प्ले करता है रेलवे प्रोटेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल? राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज दिल्ली। ओके, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला कि भाई इंडिया का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो होने वाला है कब से कब तक? जनवरी 28 से लेकर के फरवरी 26, यानी कि 30 दिन का ऑलमोस्ट है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट ये बताया जा रहा है कि एक महीने का यहाँ पे करेंगे, और ये अगले साल यानी कि 2023 में करने वाले हैं। और बोला गया कि भाई इससे क्या होने वाला है? इससे जितने भी लोकल बिजनेसमैन है उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ में जो इकोनॉमी है कंट्री की वो अच्छी खासी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई मतलब थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स गेट क्रिएटेड बाय दीज थिंग्स, एंड इसके अलावा हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई ये तो इंडिया का बिगेस्ट होगा, इसके बाद हमारा एम होगा कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट बन जाए, और यहाँ पे पूरी कंट्री को इनवाइट किया गया, साथ में पूरे वर्ल्ड को भी इसमें इन्विटेशन दे दिया गया। ओके, तो इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय एनीथिंग, कुछ दिन रुक जाओ, दिल्ली चले जाओ और मिल जाएगा सामान। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।